गगन तपे रवि किरण पसारे। दादा मैया गगन तपे रवि किरण पसारे। धरती तपे ताप से भारी। तेरी काशी कितनी दूर बाबा चलत चलत हमारी। तेरी काशी कितनी जवाब दियो नाथ। जे बोले बाबा की नगरिया कितनी दूर है हमारे समझ में ना आती है। अब हमसे चला नहीं जाता। महाराज और आगे बढ़े दादा तो रोहित को बड़ी तेजी से प्यास लगी है। प्यास की वजह से वो बेटा व्याकुल है। तो मैया बोली महाराज को पानी हो तो देख ले जो लला को पानी पिलाए दे। वो बड़ी मुसीबत से हमने पालो है। विश्वामित्र आइए दादा कमंडल लेके बोले राजा से बोले ले ऐसे पानी पिला दे। राजा बोलो बाबा से हमारा बेटा मर जावे लेकिन अपने राजा में पानी नहीं पिलाऊंगा। बेटा मर जाए। विश्वामित्र बोले बेटा मर जाएगा ना तो घाटा तेरो तो कछु ना है। हमारा 20 बार सोना कम हो जाइए। तेरो तो घाटा है ना। घाटा हमें है जावे। मैया को पूतू ही चलो जावे। बाबा कह रहे कि घाटा हमें हो जावे। उन्हें 20 बार सोने की पड़ी है। कैसी कैसी मुसीबत आती है माताओं। तो मैया ने तो हरिश्चंद्र से कही है स्वामी पिलाए दो बच्चा को पानी पिलाए दो। बोली नहीं देवी तुम कैसी बातें कर रही हो। बच्चा को हम पानी नहीं पिला सकते। अपने राज में बेटा हमारा बेशक मर जाए लेकिन हम अपने राज में पानी नहीं पिलाऊंगा। दादा राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले जब तारा जिद करके रह गई। देवी मेरी बात सुनो। थोड़ी रह गई से हमारी है जगानी। जो हम खावे राज में खाना मेरे सिर चढ़े पाप मन माना।
जवाब दियो है हम अपने राज्य में बच्चा को पानी नहीं पिलाऊंगा। विश्वामित्र से कहा बाबा नहीं पिलाऊंगा। भगवान की ऐसी कृपा लोगों, रोहित को होश आयो, जवाब दियो आप तो विप्रवर ज्ञानी हो, पानी की मोए जरूरत ना है, हम खुद ही पानी है। मेरे सर पे भैया कर्ज रखो, रणधारी लेके ना सकते, पानी पीना है बड़ी बात, हम पानी देख नहीं सकते। सुम बेटा ने जवाब दियो तो राजा हियो लसाइयो के हमारा बच्चा, देखिए संतान भी ऐसी होना चाहिए कि बच्चा ने अपने मुख से ये शब्द कहे हैं। तो राजा बड़ो प्रसन्न भयो। याद रखना आगे बढ़े हैं तीनों प्राणी, काशी नगरिया में पहुंचे हैं। विश्वामित्र कमंडल ने वहीं खड़े आवाज लगाई, अरे काशी के लोगों, मेरे पास में 3 प्राणी हैं, किसी को जरूरत है तो वो ले सकते हैं। भीड़ इकट्ठी है गई चारों तरफ से कि गाजर मूली तो हमने बिचत खूब देखी, लेकिन इंसान बिचत नहीं देखे। दादा सो चारों तरफ से भीड़ है। सबसे पहले एक बेस्या आई और जवाब दियो है कि इस बिटिया का इस रानी का बताया कितना मोल है। बोले 20 भार। बोले ये हमें दे दो। विश्वामित्र बोले जाओ 20 भार सोना ले आओ, हम तुम्हें दे देंगे। मैया ने पैर पकड़ लिए हैं विश्वामित्र के, बाबा बेस्या के हाथ में मत देना, नहीं तो हमारा धर्म नष्ट है जावे। विश्वामित्र बोले अगर इतनी धर्म की पड़ी तो बिकवे काई कमाई है। बाबा धर्म के कारण बिकवे आई, और अगर धर्म भी चला गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ 20 बार सोना लेके आओ। चली है वैश्या 20 बार सोना लेकर के आई। जैसे 20 बार सोना लेकर के आई, भगवान के माया रूपी बंदर बेस्या के ऊपर टूट पड़े हैं। तो याद रखना दादा, बेस्या तो वहां से भाग गई। बेस्या वहां से भाग गई है तो कहते हैं दादा के धर्म रक्षत रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये सत्य है दादा। थोड़ी देर के बाद दादा एक ब्राह्मण आए और जवाब दिया है कि इस बेटी का और बच्चे का क्या मूल्य है। इस बेटी का और बच्चे का क्या मोल है। बोले 40 बार। तो याद रखना दादा। बोले जाओ ले आओ। बोले ठीक है। 40 बार सोना लेकर के आए, दे दियो है विश्वामित्र को और रानी को, बेटा को खरीद लियो। थोड़ी देर के बाद दादा कारू मेहतर आता है। बोले वही कारू मेहतर दादा जो मेहतरानी कह गई थी त्रिशंकु तक तुम पानी ना भरे हो तो तुम्हारी संतान
तो याद रखना वो कारू मेहतर आयो मेहतरानी के घर से और जवाब दियो कि ये हमें दे दो। बोले ठीक है 20 बार सोना दो और ले जाओ। जब तीनों प्राणी दादा बिक जाते हैं तो मैया तारा फूट फूट के रोई है और जवाब दियो नाथ हमने देखा था कि सुख दुख में हम तीनों प्राणी एक साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ आकर के तो हमारा साथ छूट रहा है। सबसे बड़ा दुख हमें इस बात का है। दुख हमें ये नहीं है कि हम बिकवे को आए हैं, लेकिन दुख हमें ये है कि आपका साथ छूटता है। राजा रोई के बोलो तारा ऐसो कोई राजा ना होइए और ना होवे जो पई पत्नी को पे हाथों से बेच देवे। ऐसो राजा कोई ना होवे जो पई पत्नी को पे हाथन से सुम बेच देवे। मैं सौभाग्य राजा हूँ सो पई पत्नी को सुम पे हाथन से बेच दियो। खूब रोए बिलक बिलक के कहते हैं ना दादा के मुसीबत जब आती है ना तो इंसान की समझ में कुछ भी नहीं आता। कहाँ राजा थे और कहाँ भिखारी बन गए। हाँ चले राजा से बनिए भिखारी समय तेरी बलियारी 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 समय तेरी बलियारी। भैया राजा से बनिए भिखारी समय तेरी बलियारी 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 समय बिगड़ी रो नरसीदी को समय बिगड़ी रो नरसीदी को समय बिगड़ी रो नरसीदी को बात भराए गिरधारी समय तेरी बलियारी बात भराए गिरधारी समय बिगड़ी रो हरि सचंद को समय बिगड़ी रो हरि सचंद को मैया देखिए तीनों प्राणी समय तेरी बलियारी 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 समय तेरी बलियारी याद रखना आज जब तीनों प्राणी अलग हुए हैं तो ब्राह्मण के यहाँ दादा तारा भोजन बनाने का काम करती है। भोजन के बाद जल्दी से भोजन बना के काम से निवृत्त होके जो बेटा बगीचा में फूल लेने के लिए जाता तो माँ स्वयं साथ ही जाती है। हरिश्चंद्र खारू मेहतर के यहाँ पे पानी भरने का काम करते हैं।
दादा एक बात सुनिए कि हरिश्चंद्र कारू मैत्रे के यहाँ भोजन नहीं किया था। शरीर से बड़े दुबले पतले हो गए लेकिन भोजन नहीं किया। और जो बाहर से भोजन आता था विश्वामित्र कहीं बिल्ली के रूप में कहीं कुत्ते के रूप में वो सारा भोजन खा जाते थे। राजा को भोजन भी नहीं मिलता था। एक बार भोजन करने के लिए बैठे तो भिखारी के रूप में विश्वामित्र आए और बोले मैं बहुत भूखा हूँ, राजा ने कौर तोड़े पाऊ सो थाली बढ़ाए दे, शायद हमारी किस्मत में भोजन है ही ना, हमारी किस्मत में भोजन नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा। राजा बहुत दुखी है। राजा मन में दुखी बहुत जवानी पड़ी पिछारी, राजधानी गई छूट छूटी संग बिहाता नारी। राजधानी गई छूट छूटी संग बिहाता नारी। छब्बीस हो गए पेट में अन्न गो नहीं भाई, पेट तो झुक लगो कमर से कमर झुकी पाई। भोर भयो तुम 27 जब मेहतर के घर आया, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। दादा राजा बहुत दुखी है।